स्वागत है जेट पैक कंपोज सीरीज़ की इस दूसरी वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे कॉलम लेआउट को। कॉलम लेआउट का यूज़ जेट पैक कंपोज में कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। उसमें जो सारी चीज़ें सपोर्टिव है उनके उनके साथ। तो बेसिकली जो जेट पैक कंपोज में जो लेआउट होते हैं वो तीन लेआउट होते हैं। एक तो कॉलम लेआउट होता है फर्स्ट, जो वर्टिकली चलता है। एक रो लेआउट होता है जो हॉरिजॉन्टली चलता है। और तीसरा होता है बॉक्स लेआउट, जो जैसे हमें मैनेज करना होता है। लाइक एक्सएमएल में हम जैसे फ्रेम लेआउट और रिलेटिव लेआउट को मैनेज करते थे, उसी तरीके से हमें बॉक्स लेआउट को मैनेज करना होता है। और जो कॉलम लेआउट होता है वर्टिकली मैनेज होता है। वो एक्सएमएल में जैसे लीनियर लेआउट हमारा ओरिएंटेशन वर्टिकल के साथ वर्क करता था, सेम वे में उसी से सिमिलर हमारा कॉलम लेआउट वर्क करता है। और रो लेआउट जो वर्क करता है वो हॉरिजॉन्टली जो यूआई एलिमेंट्स हमारे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए वर्क करता है। तो जैसे कि लीनियर लेआउट एक्सएमएल में हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन के साथ वर्क करता है, उसी तरीके से रो लेआउट हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। तो ये तीन लेआउट जेटपैक में है और इसमें से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कॉलम लेआउट को, कि कॉलम लेआउट किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये वर्टिकली यूआई एलिमेंट्स को मैनेज कर लेता है, इसके लिए हम कॉलम लेआउट का यूज़ करते हैं। कैसे कर लेता है वो हम यहाँ पे बना के देख के प्रैक्टिस करते हैं, एक बार सीखते हैं। मैं कंपोजेबल फंक्शन बनाने जा रहा हूँ ग्रीटिंग का। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसमें मैं एक टेक्स्ट क्रिएट करूँगा और उस टेक्स्ट को मैं शो कराऊँगा कॉलम के अंदर। और कॉलम के बिना ये टेक्स्ट कैसा दिखाई देता है, मतलब कैसे यूआई पे इस डिस्प्ले पे जो वाइट डिस्प्ले इस पर कैसा मैनेज होता है, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये मैंने क्रिएट किया एक टेक्स्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, एक टेक्स्ट बना रहा हूँ और मैंने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो और स्पेस डॉलर वैल्यू। अब मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर देता हूँ मॉडिफायर का यूज़ करके। मॉडिफायर डॉट इसको कस्टमाइज करने के लिए बैकग्राउंड दे देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है ना, मैं येलो दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी जगह पे टेक्स्ट रहेगा उतना इसका बैकग्राउंड पार्ट येलो रहेगा। साथ ही साथ मैं इसमें बॉर्डर विद पैडिंग दे देता हूँ और इसको जो पैडिंग है मैं 10 dp दे देता हूँ। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चारों साइड से ये 10 dp की पैडिंग ले लेगा। इसके बाद मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, डॉट बॉर्डर मॉडिफायर का यूज़ करके। इसमें विद देनी होगी बॉर्डर की, कितनी विद हमें रखनी है। तो इसकी जो विद हम रखेंगे 2 dp रखेंगे। हमें कलर भी देना होगा कि विद जो बॉर्डर है उसका कलर क्या रहना चाहिए। तो इसका कलर मैंने ग्रीन रखा। तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया रेडी। अब मैं यहाँ पर इसको विदाउट कॉलम लेआउट या कोई भी तीनों लेआउट जो मैंने बताया उन उनके बिना देखते हैं कि ये कैसा दिखता है ना। कैपिटल में लिखते हैं ABCD और यहाँ पे ले लेते हैं EF और यहाँ पे G। ये तीन टेक्स्ट हैं, ये ले लिए हमने। अरे ओके, तो अब मैं एक बार इसको ना बिना कॉलम लेआउट के इस्तेमाल के देखते हैं कि ये किस तरीके का दिखाई देता है। और फिर हम इसी को सेम यूआई को हम कॉल करेंगे कॉलम लेआउट के साथ। तब कितना डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अभी विदाउट कॉलम लेआउट के एक्चुअली में ये एक के ऊपर एक ओवरलैप होके चल रहा है। तो यही इसको मैनेज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लेआउट्स की। तो अब मैं सेम की सेम यूआई को कॉलम लेआउट के अंदर ले लेता हूँ और इस कॉलम लेआउट को कुछ नहीं करता हूँ। और इसके स्कोप के अंदर मैंने यहाँ पे इनको कॉल कर दिया है। अब ये जो है ना एक के ऊपर एक अभी जो ओवरलैप होके आ रहे हैं, अब ये कॉलम लेआउट से, क्योंकि कॉलम लेआउट वर्टिकली चीज़ें मैनेज करता है, तो ये इनको वर्टिकली मैनेज कर देगा। तो ये लॉन्च होने के बाद अब यहाँ पे हमने जब किया तो ये देखिए इसने वर्टिकली मैनेज कर दिया, ठीक है। अब हम कॉलम लेआउट जो है ना, इसको इसके बारे में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। इसमें हम तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। एक तो मॉडिफायर है, दूसरा वर्टिकल अरेंजमेंट है ये वाला, और एक है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। मॉडिफायर में हम इसको मॉडिफाई, जैसे अभी हमने ये नीचे टेक्स्ट को कैसे मॉडिफाई किया, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर वगैरह एक्सेट्रा ये चीज़ें दी है, इसी तरीके से इसको भी दे सकते हैं। बाकी इसमें दो चीज़ें जो हैं अलग हैं, एक है वर्टिकल अरेंजमेंट और एक है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो वर्टिकल अरेंजमेंट से क्या होता है कि ये जो एलिमेंट जो यूआई अपन ने भी जैसे तीन टेक्स्ट इसमें पास किए हैं, तो इनको वर्टिकली कैसे अरेंज करना है, इनके बीच में स्पेस कैसे रखना है,
और टॉप साइड इसको टॉप पे रखना है या सेंटर में रखना है या बॉटम पे रखना है इस आइटम को, जो हमारे यूआई एलिमेंट्स आइटम है इनको। तो ये हम वर्टिकल अरेंजमेंट से मैनेज करते हैं। ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है जैसे कि वेट्सम का यूज़ करते थे ना स्पेस वगैरह देने में हम, तो उसी तरीके से ये जगह ऑक्यूपाइड कर लेगा। और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में वर्टिकल अरेंजमेंट में 6 ऑप्शन होते हैं हमारे पास करने को, जिनसे हम करके देख सकते हैं। और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो अभी एक स्टार्ट पोजीशन में रख सकते हो आप, अभी जो स्टार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट है। एक आप इसको सेंटर में रख सकते थे इन आइटम्स को, और या तो फिर आप एंड में रख सकते थे। या तो लेफ्ट में रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, या राइट में रख सकते हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्टार्ट, सेंटर और एंड। ठीक है, तो ये होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसके अलावा तीसरी कुछ नहीं होती इसमें। और अभी थोड़ा सा इसको कस्टमाइज हम करते हैं, तो मैं मॉडिफायर का यूज़ करता हूँ। मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट, मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड लाइक मैंने दिया ग्रे कलर। ठीक है, तो अब कॉलम लेआउट ने जितनी भी जगह ले रखी होगी उतनी जगह जो है इसकी ग्रे हो जाएगी, बाकी जगह वाइट रहेगी। तो ये हम इस पे रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करेंगे। फाइनली अब ये रन हो गया, तो ये देखिए सब वैसा ही रहा। एक्चुअली में कॉलम लेआउट ने सिर्फ उतनी ही जगह ली जितनी टेक्स्ट ने जगह ली थी, जितनी इनको जगह चाहिए थी शो करने के लिए। कॉलम लेआउट ने भी उतनी ही जगह ली है। अब हम इसमें एक काम करते हैं प्रैक्टिकली ना, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। इसकी ना जो कॉलम लेआउट है, हम इसको ना इस स्क्रीन के साइज़ से फिट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें फिल मैक्स साइज कर देना है, डॉट फिल मैक्स साइज मॉडिफायर से। अब ये पूरा ग्रे पार्ट पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, ये वर्टिकली हॉरिजेंटली पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाइड कर लेगा। ये जो आइटम है अभी जिस पोजीशन पे है उसी तरीके से रहेंगे, मगर जो लेआउट का जो पूरा साइज होगा कॉलम लेआउट का, वो पूरी जगह को अब ऑक्यूपाइड कर लेगा। किस वजह से कर लेगा? डॉट फिल मैक्स साइज की वजह से। ठीक है, तो ये वहीं का वहीं है, बट इसमें क्या हुआ है कि ये ग्रे कलर जो पूरी डिस्प्ले पे आ गया, मतलब ये कॉलम की जो पूरी साइज है वो एक्चुअली में पूरी डिस्प्ले पे आ चुकी है। अब इसमें ना हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का यूज़ सीखते हैं कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट वर्क करती है। अलाइनमेंट, सॉरी, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। अगर मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या ऑप्शन ये सपोर्ट करता है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा, तो ये इसमें जो भी ऑप्शन सपोर्ट करता है ना, वो एक्चुअली में सजेशन में आ जाते हैं इस पॉपअप पे। इनमें से यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन ये सपोर्टिव हैं, तो मैं सेंटर हॉरिजेंटली कर दूंगा, तो अब ये जो मेरे आइटम्स हैं ये सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, 3 आइटम उसमें यूज़ कर सकते हैं अपन हॉरिजेंटल में। तो एक तो स्टार्ट, सेंटर और एंड। तो स्टार्ट में तो अभी ये करंट में बाय डिफ़ॉल्ट था ही, अगर मैं लिख दूंगा स्टार्ट तो भी ये वहीं रहेगा जैसा अभी दिख रहा था। ठीक है, और अगर मैं एंड लिख दूंगा तो ये अभी स्टार्ट लेफ्ट साइड दिख रहा था, ये राइट साइड पे आ जाएगा। बस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यही होता है, इसके अलावा इसमें किसी और कुछ मैनेज करना नहीं होता। हॉरिजॉन्टली 3 ही चीज़ मैनेज कर सकते हैं। एक बार रन करके डिवाइस में और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से सेंटर में आ गया। ठीक है, ये देखिए, अगर मैंने इसको एंड कर दिया तो ये क्या करेगा? एंड में चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हम इसको सेंटर हॉरिजॉन्टली रखते हैं। अब ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब हम जाते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट पे। ये वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होती है? अब मेरे को इसके ऑप्शन मान लीजिए नहीं पता क्या क्या है, तो मैं करूँगा कंट्रोल और स्पेस का यूज़। दबाया मैंने, ये देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस, ये इतने ऑप्शन ये सपोर्ट करता है। मैंने 6 ऑप्शंस बताए थे, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट स्पेस बिटवीन 6। ये सेंटर जब मैं करूँगा तो ये जो मेरे आइटम्स हैं ना, ये यहाँ सेंटर में आ जाएंगे अब। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं ये लाइन नहीं यूज़ की होती मैंने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो भी ये सेंटर में आते, मगर ये यहाँ आते। हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं, हॉरिजॉन्टली तो वो सेंटर लेफ्ट राइट ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से होगा। वर्टिकल में अगर मैं सेंटर करूँगा तो वो सेंटर में यहाँ नहीं आएंगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे डिस्प्ले के नहीं, वो सेंटर में मतलब यानी कि वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे डिस्प्ले के। ठीक है, तो अब मैंने सेंटर कर दिया ना, तो अब ये क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। और इसके अलावा अब जैसे ये रन हो जाए, फिर इसके बाद अगला वाला ऑप्शन चेक करके देखते हैं क्या होता है। तो ये रन होने के बाद फाइनली इस तरीके से सेंटर में हो गया, वर्टिकली सेंटर में हो गया। अगर मैं इसकी जगह पे, सेंटर की जगह पे स्पेस इवनली लिखता हूँ, तो ये स्पेस इवनली क्या करेगा? ये जितने भी इसमें 6 ऑप्शन में स्पेस वाले आएंगे, ये अब क्या करेंगे? यहाँ पे वो लीनियर लेआउट में हम जो वेट सम का यूज़ करते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे वर्क करेंगे स्पेस। अब ये इवनली स्पेस तीनों टेक्स्ट अपने
टॉप साइड और बॉटम साइड से ना इवनली स्पेस तीनों में डिवाइड कर लेंगे, मतलब बराबर बराबर इनके पास अपना एक स्पेस हो जाएगा इवनली। तो इनको वर्टिकली स्पेस बढ़ जाएगा तीनों में बराबर बराबर हिस्सों में। और वो हम इस डिवाइस पे रन करके देख लेते हैं। अब ये लॉन्च हुआ तो ये यहाँ पे इवनली बराबर बराबर तीनों टेक्स्ट को बट चुका है। तो ये स्पेस इवनली हुआ। अगर मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, बॉटम करूँगा ना, तो वो जैसे अभी सेंटर में था वो सारा का सारा बॉटम में आ जाएगा। सबसे पहले स्पेस वाला देखते हैं हम, ये थोड़ा मेजर है इसमें समझना। तो अब ये स्पेस अराउंड, तो ये किस तरीके से वर्क करेगा ये हम रन करके अभी डिवाइस पे देख लेते हैं। तो स्पेस अराउंड में ये हुआ है, इसने अराउंड से मतलब अपने सारे टॉप साइड बॉटम साइड से स्पेस लिया, ठीक है। उसके बाद बीच में अपना स्पेस भी डिवाइड कर लिया। तो ये स्पेस अराउंड में वर्क हुआ। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्पेस का है, स्पेस बिटवीन। अब ये यहाँ पे थोड़ा इसमें क्या करेगा, स्पेस बिटवीन का बिटवीन लिखा हुआ है मतलब बीच में। तो अब ये जो स्पेस है ये पहला वाला टॉप पे यहाँ आ जाएगा, ये बॉटम पे चिपक जाएगा, मतलब ये तीनों बिल्कुल स्क्रीन से टच हो जाएंगे टेक्स्ट मेंटेन करके स्पेस। और बीच में स्पेस को बांटेंगे। अब साइड से नहीं बांटेंगे, अब ये सिर्फ दो आपस में बीच में ही स्पेस अपना बांटेंगे। ये देखो अब ये क्या हुआ, इसने अपने साइड से टॉप साइड से और बॉटम साइड से स्पेस नहीं लिया है, मगर बीच में इन्होंने आपस में स्पेस को बांट लिया है, ठीक है। तो ये तो तीन तरीके के स्पेस हो गए थे। उसके अलावा बचता है सेंटर, तो अपन ने किया टॉप और बॉटम। तो टॉप डिफ़ॉल्ट जो आता है ऊपर टॉप पे ही आता है, ठीक है। एंड इसके बाद ये अपना होता है बॉटम। तो ये बॉटम, अब मैं इसको बॉटम करके देखता हूँ तो पता चल जाएगा कि क्या होता है इसमें। ओवरऑल मेजर हमारा जो भी समझने का था ये इस तरीके से। तो ओवरऑल कॉलम का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। बस इसमें दो चीज़ें होती हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। वो जो अपन ने मैनेज किए हैं इसी तरीके से मैनेज की जाती हैं। इसके अलावा तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।